देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं बरसी देश भर में मनाई गई। इस मौके पर पहलगाम में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि 21 मई 1991 को एक आतंकवादी हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई थी। उनकी बरसी को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल प्रदेश युवा कांग्रेस के नेता काशिफ रजा की क़यादत में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय विधान भवन में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। साथ ही एक ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें काफी लोगों ने अपना खून डोनेट कर राजीव गांधी और पहलगाम के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस की तरफ से पौधे भी लगाए गए। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, पूर्व सांसद प्रदीप भट्टाचार्य, कांग्रेस के सीनियर नेता अमिताभ चक्रवर्ती, अजमल खान, आकिब गुलजार, हबीबुर रहमान, सुरेश दास समेत बड़ी तादाद में प्रदेश कांग्रेस और युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वहीं पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस लीडरशिप कमेटी के सदस्य काशिफ रजा ने कहा कि राजीव गांधी ने देश को एक नई दशा और दिशा दी थी। हम लोग भी उनके दिखाए रास्तों पर चलते हुए युवा कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और नशा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके खिलाफ युवा कांग्रेस आंदोलन करेगी। कांग्रेस का जो सोच है, कांग्रेस को जो इतना चलने का जो इरादा है, ये इरादा देश को बचाने का, और जो हमारा युवा पीढ़ी है उनको एक ही बात बोलने का है कि अगर दिल में जज्बा है तो बात मेरी सुन, दरार है मिट्टी में तो सिंचना बहा के खून। क्यों? कांग्रेस एक अलग इतिहास है, सबको पता होना चाहिए। कांग्रेस को कोई वीक समझता है। आज जो राहुल गांधी हमेशा बोलता है डरो मत, डराओ मत, यही है कांग्रेस का आने वाला दिन में चलने का रास्ता, जो गांधी जी का रास्ता है। और कांग्रेस जेल में गया, कांग्रेस किसी को डरता नहीं है। कांग्रेस का बारे में जितना भी गलत बात, गंदा बात आप बताइए, फिर भी कांग्रेस जनता का बीच में, जनता जब मुसीबत में होता है सड़क में कांग्रेस ही होता है। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये नया पीढ़ी, युवा पीढ़ी जब मुस्कुराता है, गुलशन तब मुस्कुराता है। युवा पीढ़ी जब मचल जाता तब तूफान मचल जाता। युवा पीढ़ी जब बदल जाता, इतिहास बदल जाता। आज जो ब्लड डोनेशन कैंप, इसका माध्यम से राजीव जी का जो आज बलिदान दिवस है, शहीद दिवस है, सबको याद करना चाहिए। ये राजीव गांधी जो आने वाला दिन है, जो आने वाला विज्ञान है, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका जो सोच है, अभी जो लोग विश्वगुरु बोलते हैं, इनका कोई सोच नहीं है। हिंदुस्तान हर रोज नीचे जा रहा है और विज्ञान का कोई बात नहीं है, मनुवादी का सोच है, उसका विरोध में आज ये आवाज़ है। सर, आपने जैसे बोला डरो मत। देखिए, भाजपा का एक ही काम है, वो पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ। आप देखिए तुरंत सोशल मीडिया में अपना राज का, अपना जो नरेंद्र मोदी का, रेलवे टिकट में नरेंद्र मोदी का नाम डाल दिया। अरे सैल्यूट करो तो सेना को करो। जो आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें सेना को कुर्निश करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। और डिप्लोमेसी तो पॉलिटिशियन करेगा। डिप्लोमेसी में तो अभी हिंदुस्तान का ऐसा हालत हो गया विश्वगुरु का, जो ट्रम्प बीच में घुस गया। क्यों भाई? जो संतरासवादी को मदद देता है पाकिस्तान, उसका साथ भारत को बैठने के लिए बोल रहे हो, कितना हिम्मत है। इसलिए सब लोग सोचता है इंदिरा गांधी को, सब लोग सोचते हैं कांग्रेस का प्रधानमंत्री को। राहुल जी ये बात उठाया और ये लोग राहुल गांधी को आज गलत ढंग से ट्वीट कर रहा है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये दलाल का पार्टी है, अंग्रेज का दलाली किया था, आज खुद ही सत्ता में है। ये लोग सोच नहीं सकता है, झंडा उठाता नहीं था। इनका साथ क्या बात करें? ये देश को ख़त्म करने का, देश का बहुत्ववाद को जो सोच है उसको ख़त्म करने का इनका प्रयास है। देश में तानाशाही कर रहा है, संविधान को ख़त्म करना चाहता है। क्यों? ये लोग मनुवादी का सोच में विश्वास रखता है। इसका विरोध में आज हमारा युवा पीढ़ी, वो लोग खून दे रहा है। खून का माध्यम से ये मैसेज देना चाहता है, देश में खून जरूरत है।
जिंदगी को बचाने के लिए। ये सोच कांग्रेस के अंदर में है, किसी के अंदर में नहीं। हमारा हिंदुस्तान में नफरत नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में प्रेम चलेगा, नफरत नहीं चलेगा। आज जो हम लोग गण जागरण तय करेंगे नफरत को हटाने का। जिस प्रकार से आज जो पहल की जा रही है, ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है, ये ब्लड डोनेशन, राजीव जी ने बहुत खून दिया, हम तो अभी खून देने के लिए तैयार है, इसीलिए हम लोग खून दे रहे हैं। धन्यवाद आपका, आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। रोड मैप ये है कि सबसे पहले बंगाल में नौकरी नहीं, और हमारा एक मुहिम चला आ रहा है अक्टूबर 2024 से। हर जगह हम लोग नौकरी दो नशा नहीं का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जो हमारा सेंट्रलाइज प्रोग्राम है, जिसके तहत हमने गवर्नर हाउस का घेराव भी किया था। तो अब हम इस प्रोग्राम को जिला से लेकर के असेंबली से लेकर के ब्लॉक और पंचायत में भी ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, खास करके हिंदुस्तान में भी और खास करके पश्चिम बंगाल में नया कोई कल कारखाना नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। जवान लड़के नशाग्रस्त हो गए हैं, नौकरी नहीं है, और जो नौकरी है वो अंडर पेड जॉब है। जिनका सैलरी 25,000 होना चाहिए, उनका सैलरी यहाँ पे 14,000 है, 11,000 है। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, हम रोड पे उतरेंगे नौकरी के मुद्दे पे। सेकंड, जो नौकरी मिली है उसमें चोरी हुई है, करप्शन हुई। आप देख सकते हैं 26,000 SLST के लोग आज भी विकास भवन में के बाहर बैठे हुए हैं। अभी वो PCC प्रेसिडेंट से मिलने आए हुए हैं हमारे विधान भवन में भी। तो हम लोगों के, उन लोगों के लिए राहुल गांधी जी ने ऑलरेडी एक चिट्ठी दिया था प्रेसिडेंट को, आप लोग को पता ही होगा। तो उन लोग से मिल करके उन लोगों का सहायता कैसे कर सकते हैं, देखिए एकदम सिंपल है। अगर मिरर कॉपी OMR शीट का मिल जाता है तो कौन सही में पास हुआ और कौन कि कहाँ करप्शन हुआ वो मिल जाएगा, जो ऑलरेडी CBI के पास है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस तारीख में उन लोगों को लीगल हेल्प हो, उन लोगों को किसी भी तरह का हेल्प हो, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प हो, वो हम करके उन लोगों की मकसद को पूरा करें, और उन लोगों का जॉब वापस दिलाने में उनका अगर थोड़ा भी मदद कर सकते तो बहुत बड़ी बात है। जी, आज जो पहलगाम की घटना, राजीव गांधी जी की शहादत के दिन हर साल ऑल ओवर इंडिया इंडियन यूथ कांग्रेस ब्लड डोनेशन कैंप हर साल ही करती है, और इस साल भी उसी प्रोग्राम तहत कर रहे हैं। इसमें पहलगाम का इशू भी ऐड किया गया है, और पहलगाम में जो हुआ है वो बिल्कुल निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी ने, जब ऑपरेशन सिंदूर होने वाला था, ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम पूरे तरीके से सरकार के साथ हैं, जो हम लोगों ने साथ दिया। उसके बाद कुछ सवालें उठे हैं जिस पे मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहूँगा, वो चर्चा हमारे हाईकमांड ही करें। किसी के आने किसी के जाने से दल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु जी के निर्देश पे हर राज्य में रक्तदान, राजीव जी के पुण्यतिथि पे और पहलगाम में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि के लिए हर राज्यों में रक्तदान शिविर चल रहा है। आज पश्चिम बंगाल में प्रदेश युवा कांग्रेस के नेता काशिफ रजा की लीडरशिप में आज खून हत्या कैंप का एहतमाम किया गया है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक रक्तदान 4-4:30 बजे से शुरू हुआ है, 7-8 बजे तक रक्तदान चलेगा। हम लोगों का टारगेट है कि 100 मिनिमम हमारा ब्लड डोनर होगा। इंशाल्लाह हम लोग उसमें कामयाब होंगे। काशिफ काफ़ी इफेक्टिव है, 4 रोज़ हुआ है, 4 रोज़ों में 3 दिन कंटिन्यू लोगों की हिमायत में कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ है। देखिए, जो नया 4 आदमी का कमेटी बनाया है, चारों ही लोग एक्टिव होकर के यूथ कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं भी इस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी हूँ, और आज का ये जो राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के मौके पर, बलिदान दिवस के मौके पर, ये इंडियन यूथ कांग्रेस का पूरे देश भर में ये रक्तदान शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। हर एक स्टेट, हर एक राज्य में युवा कांग्रेस के हमारे साथी लोग ये रक्तदान शिविर कर रहे हैं। हम लोगों का हेड ऑफिस 5 नंबर रायसीना रोड में भी आज रक्तदान शिविर हुआ है, जिसमें कांग्रेस के बहुत सारे सांसद, बहुत सारे AICC के GS सेक्रेटरी, उन लोगों ने वहां पर रक्तदान किया है। हम लोग देश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज राजीव गांधी जी का वो तमिलनाडु का हादसा हो या पहलगाम का ये नकारजनक घटना हो, यहाँ पर टेररिज्म जो देश भर में है उसके खिलाफ में आज का जो दिन है वो एंटी टेररिज्म डे के नाम से देश के लोग इसको मानते हैं, जानते हैं। तो आज राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस भवन में ये रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, ये युवा कांग्रेस को नया ताकत देने के लिए और युवा कांग्रेस के वर्करों के अंदर में जोश लाने के लिए कलकत्ता शहर में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ताकि जो लोग अपना जान गंवाए हैं पहलगाम में, उन लोगों को श्रद्धांजलि दिया जा सके। और उसके साथ साथ आज जो बलिदान दिवस है राजीव गांधी जी का, उसको हम लोग याद करते हुए आज युवाओं को प्रेरणा स्रोत
देश में असल मॉडर्न इंडिया राजीव गांधी जी बनाए थे। यहाँ पर आईटी सेक्टर हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, ये सब चीज राजीव गांधी जी के कार्यकाल में देश में आया। अगर राजीव गांधी जी 10 साल और रह जाते तो देश और भी आसमान की ऊंचाइयों पर जाता, ना कि आज का हम लोगों का कायर प्रधानमंत्री जो पहलगाम के नाम पर अपना रोटी सेकने का काम कर रहा है। आप लोग रेलवे टिकट से लेकर के हर एक जगह पर देखे, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मोदी जी अपना चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन उन शहीदों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। अगर आज इंदिरा गांधी जी रहती तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है पीओके, वो भारतीय सेना के कब्जे में रहता। जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कांग्रेस कराया था, इंदिरा गांधी जी 2 टुकड़ा कराई थी। उस वक्त अमेरिका के दबाव होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश अलग देश बनाई। लेकिन आज का जो प्रधानमंत्री है वो ट्रंप के इशारे पर चलता है। आज चाइना के खिलाफ में हर तरीके का सबूत है कि चाइना पाकिस्तान को मदद किया इस वॉर में। उसके बावजूद भी बीजेपी का एक भी मंत्री, किरण रिजिजू या कोई भी मिनिस्टर जयशंकर, ये लोग चाइना के खिलाफ में क्यों बयान नहीं देते हैं? उनके खिलाफ में बयान देना चाहिए। और अमेरिका के दबाव में जो सीज फायर किया गया है, देश का आवाम कभी भी प्रधानमंत्री को माफ नहीं करेगा।